हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी विथ। और मेरा नाम है योगिता। आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी 2 किंगडम्स को डिस्कस किया था। देवर किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तभी आपको ये कंप्लीट चैप्टर समझ आएगा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को मिला के। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले जो किंगडम फंजाई की बात करें, जो थर्ड किंगडम है इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो उसमें सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं किंगडम फंजाई के, वो बड़े यूनिक होते हैं और वो हिटोट्रॉफिक होते हैं। हिटोट्रॉफिक आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है इन प्रीवियस क्लासेस कि वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। अब ये यूनिक क्यों है? क्योंकि ये ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? जो ऊपर ऊपर से देखने पे किसी का स्ट्रक्चर नज़र आता है, दैट इज़ नोन एज मॉर्फोलॉजी। सो ये जितने भी फंजाई होते हैं, इन सब की मॉर्फोलॉजी डिफरेंट हो सकती है और ये डिफरेंट हैबिटेट्स में ग्रो करते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि इनकी यूनिकनेस होगी कैसे। फर्स्ट है बात, अगर हम करें, जब हम घरों में अपने मॉइस्ट ब्रेड देखते हैं, गीली गीली ब्रेड देखते हैं बरसात के मौसम में, या रॉटन फ्रूट्स देखते हैं, तो उनके ऊपर भी फंगस उगी होती है, जो हमने कॉमनली देखा ही है। ऐसे ही कॉमन जो मशरूम्स हैं जिनको हम खाते हैं, वो भी फंगस हैं। नाउ अब आप खुद गैस करो कि कितनी इनमें डाइवर्सिटी है, कि फंगस कहाँ, जिसको हम, जो हमें डिजीज़ कितनी बीमार कर देगी अगर हम ये वाली ब्रेड खा लेंगे, और कहाँ मशरूम्स जो सभी को बड़े अच्छे लगते हैं। इसी तरह से जो वाइट स्पॉट्स टाइप की एक डिजीज़ होती है मस्टर्ड लीव्स के ऊपर, वो भी पैरासिटिक फंगस के कारण होती है। कुछ फंगस जो हैं, कुछ फंजाई, वो यूज़ किए जाते हैं टू मेक ब्रेड एंड बियर। जब आपके घर में चना भटूरा बनता है, ब्रेड बनती है या भटूरे बनते हैं, तो उस डो को, उस आटे को तैयार करने के लिए भी यीस्ट डाला जाता है। कुछ जो डिजीज़ कॉजिंग जो फंजाई हैं इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनकी एग्जांपल है पक्सीनिया, जो वीट में एक डिजीज़ कॉज करता है जिसको रस्ट कहते हैं। अब देखो, ये तो डिजीज़ कॉज कर रहे थे, अब इनमें से कुछ ऐसे फंजाई भी हैं जो डिजीज़ को क्योर करने के काम भी आते हैं। फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम, ये एंटीबायोटिक्स बनाने के काम आती है फंगस। जो जैसे आपने पेनिसिलिन का नाम सुना होगा, जो बड़ी सारी मेडिसिन में ये बड़ी हेल्पफुल है। अब फंजाई जो होते हैं, अब इनकी हैबिटेट की बात करें, दे आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कि वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये एयर में भी ग्रो कर सकते हैं, वाटर में, सॉइल में, एनिमल्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, कहीं पे भी। तो इसलिए ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। ये प्रेफर करते हैं टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। जो गर्म और ह्यूमिड प्लेसेस होती हैं, गिली गिली बरसात जैसी प्लेसेस होती हैं, वहाँ पर ये इनको बड़ा मज़ा आता है ग्रो करने में। दैट्स वाई जो आपकी मदर होती हैं, वो फूड को कहाँ रखती हैं गर्मियों में? इन रेफ्रिजरेटर, सो दैट ये इनको कोई भी फूड को स्पॉइल ना कर पाएँ। नाउ अगर हम इनके स्ट्रक्चर को देखें, तो सिर्फ यीस्ट को छोड़ के जो यूनिसेलुलर है, बाकी सारे मेंबर्स फंजाई के मल्टी सेलुलर होते हैं और फिलामेंटस होते हैं। उनकी वो बॉडी लंबी लंबी फिलामेंट्स से मिलके बनी होती हैं। ठीक है, उनकी बॉडी में यहाँ पर देखिए, इस लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनको हम कहते हैं हाइफी। ये हाइफी यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ तक जा रहे हैं, फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ तक जा रहे हैं। ठीक है, इनका जो नेटवर्क बनता है, एक हाइफी, सेकंड हाइफी, थर्ड हाइफी एंड सो ऑन, दिस नेटवर्क इज नोन एज माइसीलियम। सिंगल को बोलेंगे, सिंगल पाइप को बोलेंगे हाइफी, और नेटवर्क को कहेंगे माइसीलियम। अब ये जो हाइफी हैं बच्चों, अगर ये कंटिन्यूअस ट्यूब्स हैं, इनके बीच में कोई भी रुकावट नहीं है, और इनके बीच में सिर्फ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है, ऐसी हाइफी को कहते हैं सिनोसाइटिक हाइफी। और कुछ हाइफी ऐसे होते हैं जिनके बीच में ऐसे रुकावट होती है, वॉल्स होती हैं, इन वॉल्स को कहते हैं सेप्टा, और हाइफी को कहेंगे सेप्टल हाइफी। और जिनमें कोई भी रुकावट नहीं होंगे, इनको कहेंगे सिनोसाइटिक हाइफी या कंटिन्यूअस हाइफी। अब इन फंजाई के जो सेल वॉल्स होती हैं, वो बनी होती हैं काइटिन से और पॉलीसैकेराइड से। ये वर्ड्स थोड़े से आपको हार्ड लगेंगे, डिफ़िकल्ट लगेंगे, जब जब आप रिवाइज करते जाओगे आपको लर्न हो जाएंगे।
हैबिटेट में देखें तो मैंने अभी आपको बोला था ये तो हर जगह पाए जाते हैं। अगर ये डेड एंड डिकेइंग सबस्ट्रेट्स के ऊपर ग्रो कर रहे हैं तो ये वहीं से अपना सबस्टांस, अपने जो फूड को वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ऐसे फंजाई को हम कहते हैं सैप्रोफाइट्स, जो गली सड़ी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। कुछ लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर ग्रो करते हैं, ऐसे फंजाई को हम पैरासाइट्स कहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो सिम्बियोट्स के तौर पे रहते हैं, जो दूसरों के साथ म्यूचुअल लेन देन करके रहते हैं, रिलेशनशिप बना के रहते हैं। तो जब वो एल्गी के साथ अपना दोस्ती बना के रहते हैं उनको कहते हैं लाइकन्स। और जब वो हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ अपनी दोस्ती बना के रखते हैं तो उनको कहते हैं माइकोराइजा। ओके, नाउ रिप्रोडक्शन में देखा जाए तो फंजाई तीनों टाइप की रिप्रोडक्शन शो करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। ये सारे प्रोसेसेस आप क्लास 10 में पढ़ चुके हो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। अब इन स्पोर्स के नेम्स आपने लर्न करने हैं। ये होते हैं या तो कोनिडिया या फिर स्पोरेंजियोस्पोर्स या फिर जूस्पोर्स। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स होते हैं वो होते हैं या तो oospores या एस्कोस्पोर्स या फिर बेसिडियोस्पोर्स। डिफरेंट वेराइटीज़ में डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्स। पहले आप स्पोर्स के नेम्स याद कीजिए, फिर बाद में आपको धीरे धीरे इनकी एक्सप्लेनेशन भी लर्न हो जाएगी। अब ये सारे स्पोर्स बनते कहाँ हैं? ये बनते हैं इस स्ट्रक्चर में जिसको कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी, जो मशरूम का स्ट्रक्चर टाइप होता है इसके अंदर बनते हैं, इसको कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब फंजाई की होती है तो सबसे पहले एक मोटाइल और एक नॉन मोटाइल गैमीट अपने पास आते हैं, दोनों के प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होते हैं, है ना। एक ये गैमीट और ये गैमीट, दोनों के गैमीट के जो ये वाले प्रोटोप्लाज्म है ये फ्यूज होते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोगैमी। और ये फ्यूज होके एक न्यू स्ट्रक्चर बनाने लगते हैं, ठीक है। और फिर इनके ये जो न्यूक्लियस है दोनों के, ये वाला और ये वाला, फिर ये न्यूक्लियस भी फ्यूज होकर एक नया न्यूक्लियस बना देते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैरियोगैमी। ओके, और फ्यूजन के बाद एक न्यू स्ट्रक्चर बनता है ये वाला, जिसको कहते हैं डिप्लॉयड जाइगोट। ओके जी, अब इस जाइगोट के अंदर बाद में मियोसिस होती है और इसमें से बनते हैं स्पोर्स जो हैप्लॉइड होते हैं। अब कई बार क्या होता है कि ये जो जाइगोट डिप्लॉयड बनने से पहले जब एक गैमीट में भी एक हैप्लॉइड था, दूसरा गैमीट भी हैप्लॉइड था, जब न्यू जाइगोट बना प्रोटोप्लाज्म की फ्यूजन के बाद इनके ये जो टू न्यूक्लियस थे वो आपस में फ्यूज नहीं हुए, वो सेपरेट ही रहे। और इस कंडीशन को कहते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज, मतलब N+N स्टेज, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं डाइकैरियन और इस फेज को कहते हैं डाइकैरियोफेज। इसके लिटरली बड़ी देर के बाद ये न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं और जो सेल्स हैं बाद में डिप्लॉयड, ये फिर बाद में ये जाके एक फ्यूज़न के बाद, इन दोनों की फ्यूज़न के बाद ये अच्छी तरह से डिप्लॉयड बनता है। ओके, नाउ किंगडम फंजाई को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्लास इज फाइकोमाइसिटिस। फाइकोमाइसिटिस जो होते हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं, पानी में रहना पसंद करते हैं, डिकेइंग वुड के ऊपर रहते हैं, मॉइस्ट प्लेसेस में, जो गली सड़ी लकड़ी के ऊपर भी आपने बड़े सारे मशरूम टाइप स्ट्रक्चर्स ग्रो करते हुए देखे होंगे। अब प्लांट्स के ऊपर भी एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ये रहते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स बच्चों होते हैं ऐसे पैरासाइट जिनको अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए होस्ट की बॉडी की हरदम ज़रूरत पड़ती है, ठीक है जी। अब इनके जो माइसिलियम होते हैं, जो इनके ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये एसेप्टेट होते हैं, इनके बीच में कोई सेप्टा नहीं होता, इसका मतलब ये सिनोसिटिक होते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स के स्पोर्स से शुरू करते हैं, जूस्पोर से और एप्लेनोस्पोर से। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम इनमें बात करें तो इनमें जाइगोस्पोर जो जाइगो टाइप स्ट्रक्चर बनता है बाय द फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स। ये गैमीट्स आइसोगैमस भी हो सकते हैं और एन आइसोगैमस भी। आइसोगैमस मीन्स सिमिलर और एन आइसोगैमस मीन्स डिसिमिलर। इनकी एग्जाम्पल्स हैं म्यूकर, राइजोपस जिसको हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, और एल्ब्यूगो जिसको हम पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड कहते हैं, जो सरसों के पत्तों के ऊपर फंजाई ग्रो करती है, उसको एल्ब्यूगो कहते हैं। नाउ सेकेंड क्लास जो है वो है एस्कोमाइसिटिस, जिनको हम कॉमनली सैक फंजाई कहते हैं, ठीक है। ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम जो पेनिसिलिन बनाने के काम आती थी, पहले भी हमने डिस्कस किया। और ये रेयरली यूनिसेलुलर होते हैं जैसे यीस्ट,
जो ब्रेड एट्सेट्रा बनाने के काम आती है। ये सैप्रोफिटिक भी होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक होते हैं या फिर कॉप्रोफाइलस होते हैं। ये न्यू टर्म आ गई अब। कॉप्रोफाइलस मतलब ये डंग के ऊपर भी, गोबर के ऊपर भी ग्रो करते हैं। अब माइसिलम जो होती है इनकी ब्रांच हो सकती है और सेप्टेट होती है। इनकी माइसिलम के बीच में सेप्टा होते हैं और ये बड़ी ब्रांच होती है, इनकी इधर इधर से ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है, इनके जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं वो कोनिडिया होते हैं और स्पेशल टाइप की माइसिलम के ऊपर ग्रो करते हैं जिसको कहते हैं कोनिडियोफोर। ठीक है, अब ये जो स्पोर्स ये जो कोनिडिया जब नीचे गिरते हैं और हर एक जर्मिनेट करता है और न्यू माइसिलम बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, नाउ इनकी एग्जांपल्स हैं एस्पेरिगलस और क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। इनमें से जो न्यूरोस्पोरा है वो बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में भी हेल्प करता है। अब इनके जो बहुत सारे मेंबर्स हैं लाइक मॉरेल्स एंड ट्रफल्स, ये एडिबल हैं, ये खाए जा सकते हैं और ये इनको कंसीडर किया जाता है एज डेलिकेसीज। डेलिकेसीज मतलब इनसे बड़े स्वादिष्ट खाने बनते हैं। नाउ थर्ड जो इनकी क्लास है वो है बेसिडियोमाइसिटिस। बेसिडियोमाइसिटिस को में आते हैं जो हमारे मशरूम्स होते हैं कॉमनली। ठीक है, ये तो आपको याद रहेगा क्योंकि मशरूम्स तो सबको पसंद होते हैं। तो ये सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं बेसिडियोमाइसिटिस, लॉग्स के ऊपर, ट्री स्टम्प्स के ऊपर और प्लांट बॉडीज़ के ऊपर एज पैरासाइट्स एट्सेट्रा। इनकी माइसिलियम भी ब्रांच होती है और सेपरेट होती है। एसेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस ही नहीं करते, इनके स्पोर्स ही नहीं होते, एसेक्सुअल स्पोर्स इनमें एब्सेंट होते हैं और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। सेक्स ऑर्गन्स भी इनमें बच्चों एब्सेंट होते हैं, तो फिर इनकी प्लाज्मोगेमी कैसे होती है? वो होती है बाय द फ्यूजन ऑफ टू सोमैटिक सेल्स। इनके सेक्स सेल्स तो नहीं होते, तो सोमैटिक सेल्स आपस में फ्यूज करते हैं और एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं जो डाइकैरियोटिक होता है, जिसके दोनों न्यूक्लियस सेपरेट होते हैं और ये बाद में बनता है बेसिडियम। ठीक है, और बेसिडियम जो है उसमें मियोसिस टेक प्लेस होती है और 4 बेसिडियोस्पोर्स उसके बाद बनते हैं। इनकी एग्जांपल अभी मैंने बताई, मशरूम जिसको आप साइंटिफिकली कहते हैं एगैरिकस, सेकेंड इज स्मट जिसको आप अस्ट्रीलेगो कहते हैं और थर्ड इज रस्ट फंगस जिसको आप पक्सीनिया कहते हैं। फोर्थ क्लास है इनकी बच्चों डिट्यूरियोमाइसिटिस। ये इनको हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस ही देखे जाते हैं। तो क्या इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती? इनकी सेक्सुअल फॉर्म्स भी होती हैं, बट जैसे जैसे इनको डिस्कवर किया गया तो इनको फिर इनके करैक्टरिस्टिक फीचर्स या तो एस्कोमाइसिटिस के साथ मिलते थे या बेसिडियोमाइसिटिस के साथ, तो इनको या तो फिर यहाँ भेज देते हैं या यहाँ भेज देते हैं। तो इनमें क्या बचा? इनमें बचा सिर्फ एसेक्सुअल वाले और वेजिटेटिव फेजेस वाले। ये जब एसेक्सुअल स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करते हैं उनको कहते हैं, उन स्पोर्स को कहते हैं हम कोनिडिया। इनकी भी माइसिलियम सेपरेट होती है और ब्रांच्ड होती है और इनके कुछ मेंबर्स सेप्रोफाइट्स होते हैं और कुछ पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे भी हैं जो लिटर को डिकम्पोज करते हैं। लिटर मतलब जो गला सड़ा जो हमारा कूड़ा करकट होता है उसको भी डिकम्पोज करके ये मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। और इनकी एग्जांपल्स हैं अल्टरनेरिया, कोलेक्टोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। नेक्स्ट किंगडम बच्चों जो फोर्थ किंगडम आई वो है किंगडम प्लांटे। अब इसमें तो सारे वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो प्लांट्स हैं। इसका मतलब उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? क्लोरोफिल, क्योंकि वो ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो फूड को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। और ये सारे के सारे यूकैरियोटिक होने चाहिए। यूकैरियोटिक मतलब इनके जो सेल्स होंगे उनमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होगा और माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, वैक्यूल्स सभी के आगे पीछे एक प्रॉपर मेम्ब्रेन होगी, है ना। तो ये यूकैरियोटिक होते हैं इसके सारे मेंबर प्लांटे के, और इनमें क्लोरोफिल होता है। ये अपना खाना खुद बनाते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं बच्चों जो पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक हैं। इसका मतलब ये अपना खाना खुद इतना नहीं बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है लाइक ब्लैडर वॉट और वीनस फ्लाई, ये इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं। और जो पैरासिटिक प्लांट्स हैं लाइक कैस्कटा, ये थोड़े थोड़े ये भी पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक हैं। और अभी मैंने आपको बताया प्लांट सेल्स जो हैं उनमें 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स तो होंगी। एक तो क्लोरोप्लास्ट होंगे जिनके बीच में क्या होगा? क्लोरोफिल। और इनकी एक क्या होगी? सेल वॉल जो सेल्यूलोज से बनी होगी।
इनमें जो मेंबर्स आते हैं वो हैं एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। बच्चों उनको हम डिटेल में अगले आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आपको बड़ा मज़ा आने वाला है कि ये क्या क्या कितने टाइप के प्लांट्स जो हैं वो हमारी अर्थ पे होते हैं। जब हम लाइफ साइकिल इनकी प्लांट्स की बात करते हैं, इनके लाइफ साइकिल के बारे में, तो ये 2 फेजेस में कवर होता है। एक होता है डिप्लॉयड और एक होता है हैप्लॉयड। डिप्लॉयड वाले को बोलते हैं स्पोरोफाइटिक और हैप्लॉयड वाले को गैमेटोफाइटिक। ठीक है जी। और पहले स्पोरोफाइटिक आता है, फिर गैमेटोफाइटिक आता है, फिर स्पोरोफाइटिक आता है, फिर गैमेटोफाइटिक आता है। इसी तरीके से पूरी जिंदगी भर ये दोनों फेजेस अल्टरनेट होते रहते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से बात करेंगे। नेक्स्ट किंगडम है वो है किंगडम एनिमेलिया। इसमें हम भी आते हैं। सारे बर्ड्स, सारे एनिमल्स, सारे इंसेक्ट्स, जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे किंगडम एनिमेलिया में बिलोंग करते हैं। तो इसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स आए जो यूकैरियोटिक होंगे और हिटोट्रॉफिक होंगे और ये मल्टी सेलुलर होंगे। हम सारे हैं ना ऐसे वाले, और हमारे सेल्स में कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। तो हम किस पे डिपेंड करते हैं? हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं फॉर फूड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि हम तो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, क्योंकि हम कैसे होते हैं, हिटोट्रॉफिक होते हैं और डाइजेस्ट करते हैं सारे एनिमल्स फूड को इन देयर इंटरनल कैविटी, जिसको हम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं, जिसको हम गट भी कहते हैं, है ना। और जो जितना भी हमारा फूड रिजर्व होता है वो हमारी बॉडी में स्टोर रहता है एज ग्लाइकोजन और फैट। और हमारी मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होती है वो होती है होलोजोइक। मतलब होलोजोइक का मतलब होता है बच्चों कि सबसे पहले हम फूड को क्या करते हैं, सारे एनिमल्स इंजेस्ट करते हैं, खाने को मुंह के अंदर डालते हैं, फिर उसके बाद डाइजेशन होती है और एब्जॉर्प्शन होती है ना। तो सारे के सारे जितने भी एनिमेलिया होते हैं उनमें एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो क्या है कि उनमें एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है। ग्रोथ करने का एक डेफिनेट पैटर्न है। प्लांट्स की तरह नहीं है कि किसी भी सेंस में किसी भी स्ट्रक्चर में ग्रो कर पाएँ। हमारी एक डेफिनेट शेप एंड साइज होता है और हमारी सेंसरी और न्यूरोमोटर ऑर्गन्स होते हैं। सोचने समझने की शक्ति होती है। मौसम को, गर्मी को, सर्दी को फील करने की, सेंस करने की भी पावर होती है जो प्लांट्स में नहीं देखी जाती। मोस्ट ऑफ देम आर केपेबल ऑफ लोकोमोशन। सारे एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो होती है बाय द कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। दोनों पार्टनर्स मेटिंग करते हैं और उनका जो स्ट्रक्चर बनता है गैमीट्स का उसको कहते हैं जाइगोट। वो बाद में एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है मदर की बॉडी के अंदर और उसके बाद चाइल्ड का बर्थ होता है। अब ये तो हो गई 5 किंगडम्स। उसके बाद में आपके एनसीईआरटी में एक और डिफरेंट ग्रुप दिया है जिसमें है वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकन्स। अब इनको हमने उन किंगडम्स में क्यों नहीं डाला? क्योंकि इनमें वो फीचर्स ही नहीं है जो उन 5 किंगडम्स को बिलोंग करते हैं। ओके, तो इनको हमने सेपरेट ग्रुप में रखा। बच्चों सबसे पहले तो वायरस के नाम से तो अब एक छोटा बच्चा भी पूरा जानता है, क्योंकि आजकल और लास्ट ईयर से लेके आज तक एक इतने खतरनाक कोविड-19 नाम के कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को परेशान करके रखा है। लाखों करोड़ों लोगों ने जान गंवाई है। तो इसके बारे में तो हम जान ही चुके हैं कि वायरसेस तो बड़े डेंजरस होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये सेल इनका होता ही नहीं है। देखो कितने छोटे हैं, सेल तक नहीं बन पाए ये बेचारे, बट इन्होंने कितना खतरा किया हुआ है, सारी दुनिया को अपनी उंगलियों पे नचाया हुआ है, तंग करके रखा हुआ है। अभी तक इतनी इंजेक्शंस भी बने, सब कुछ होने के बावजूद भी दुनिया में लोग ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो ये इनर्ट रहते हैं जब तक ये सपोज करो ये होस्ट का सेल है और ये एक वायरस है। जब तक ये होस्ट के सेल के पास नहीं आते हैं, अंदर नहीं घुसते हैं, तब तक ये इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं। इनर्ट मतलब ये कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते। और जब ये सेल को इन्फेक्ट कर लेते हैं तो ये फटाक से होस्ट सेल की मशीनरी, सपोज ये होस्ट सेल है और ये वायरस है, ये इसकी मशीनरी को एक्वायर कर लेते हैं कि तेरा सारा सामान, न्यूक्लियस, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, ये सारा मेरा हो गया। और ये रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं और सेल के जितने भी होस्ट के सेल्स हैं उनको किल करना शुरू कर देते हैं। देखो कितने खतरनाक है ना। ये इन्हीं को जिस होस्ट में ये इन्फेक्ट करते हैं उसी को फिर ये मारना शुरू कर देते हैं। तो अब ये बने किसके हैं? ये सबसे पहले ये बने हैं प्रोटीन्स के।
ओके इनका जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है वो बना होता है प्रोटीन्स का, और उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जो या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जिसमें दोनों आरएनए और डीएनए हो, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। अब इसका मतलब न्यूक्लियस क्या होता है, वायरस क्या होता है, एक न्यूक्लियोप्रोटीन होता है और इसका जेनेटिक मटेरियल बड़ा इन्फेक्शियस है। वो तो आपको पता ही है कितनी इन्फेक्शन फैलाई हुई है, क्या हालत की हुई है कि मास्क पहनने के बावजूद भी इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र हो सकती है ना। अब आपने याद रखना है कि जो वायरसेस प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उनमें सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनमें या तो सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ओके ये कोरोना वायरस की पिक्चर लगाई है। नौ अब हम 3 साइंटिस्ट की बात करेंगे जिन्होंने वायरसेस के बारे में कुछ अपनी बातें बताई। फर्स्ट थे पॉस्टर डीजे इवानोवस्की। उन्होंने सबसे पहले पोटैटो डिजीज़ को स्टडी किया जिसको मोज़ैक डिजीज़ कहते हैं, और उन्होंने देखा कि जो ऑर्गेनिज्म इस डिजीज़ को कॉज कर रहा था उसका नाम रखा वायरस, क्योंकि वायरस का मतलब होता है पॉइजनस या वेनम। ठीक है, और दूसरी बात उन्होंने ये देखी कि जिन फिल्टर से, जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स थे, जिन फिल्टर से बैक्टीरिया भी पास नहीं होते थे वहाँ से ये वायरसेस भी पास हो गए। इसका मतलब जो वायरसेस होते हैं वो बैक्टीरिया से भी स्मॉलर होते हैं। सेकंड जो एमडब्ल्यू बिजरनिक ने कहा कि उन्होंने टबैको प्लांट को स्टडी किया, वहाँ पर एक इन्फेक्शन लग गई थी टबैको प्लांट को, और उसमें से एक फ्लूइड रिलीज हो रहा था, और उन्होंने देखा कि ये जो इन्फेक्टेड प्लांट से फ्लूइड निकल रहा है इसने हेल्दी टबैको प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर दिया, और एक टर्म बोला कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। इसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। थर्ड उन्होंने एक साइंटिस्ट उनका नाम था WM स्टैनले। उन्होंने 3 बातें बोली कि ये जो वायरसेस होते हैं इनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, और क्रिस्टलाइजेशन के बाद जब उन्होंने क्रिस्टल्स को देखा तो वो किसके बने थे, प्रोटीन्स के, और ये इनर्ट रहते हैं। पहले भी मैंने बोला जब तक ये होस्ट सेल के बाहर रहते हैं ये कोई भी इनको नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते हैं, और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। ये पूरा अपना जितना भी लाइफ साइकिल है ये होस्ट की बॉडी के अंदर परफॉर्म करते हैं। ओके नो वायरसेस जो होते हैं वो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करते हैं, देखा, वो उनको हम कहते हैं बैक्टीरियल वायरसेस या फिर बैक्टीरियोफेजेस। ठीक है, और उनके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। उनका जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है बाहर वाला वो स्मॉलर स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है, और उनको कहते हैं कैप्सोमियर्स, और इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं कैप्सिड। ओके बाहर वाले स्ट्रक्चर को कहेंगे कैप्सिड, और अंदर जिन यूनिट्स से स्मॉलर यूनिट्स ये जो हैं इनको कहेंगे कैप्सोमियर्स। ये कैप्सोमियर्स या तो हेलिकली या फिर पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में अरेंज होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड या तो आरएनए होगा या डीएनए। इसका मतलब ये जो कैप्सिड है बाहर वाला ये अंदर वाले न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करके रखता है। वायरल डिजीजेज जो एनिमल्स में ये कॉज होती हैं वो है मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा एंड एड्स, और प्लांट्स में जो डिजीज़ होती हैं वायरसेस की वो है मोज़ैक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। नो बच्चों, इनके जो वायरसेस के दूसरे साथी थे वो थे वायरॉइड्स। इनको डिस्कवर किया टीओ डाइनर ने इन 1971, और उन्होंने कहा ये बड़े एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं। ये स्मॉलर होते हैं वायरसेस से, और इन्होंने पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ को कॉज किया था। अब ये इतने छोटे थे कि इनमें सिर्फ क्या है, फ्री आरएनए, बस इतना, इनके ऊपर अब बाहर वाला प्रोटीन कोट भी नहीं है। ठीक है, अब थर्ड जो इनके साथी हैं वो हैं प्रियॉन्स। ये सेम साइज़ के होते हैं जैसे वायरसेस होते हैं। ये कुछ इन्फेक्शंस को और न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ को ट्रांसमिट करते हैं, और मोस्ट नोटेबल डिजीज़ जो हैं, अब इनको ध्यान से सुनिए, वो हैं बोवाइन डिजीज़। बोवाइन मीन्स जो दूध देने वाले एनिमल्स होते हैं लाइक काउज एंड बफेलोज, उनमें ये मैड काउ डिजीज़ नाम के डिजीज़ कॉज करते हैं जिसको कहते हैं बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसाइफ्लोपैथी, जिसको BSC भी कहते हैं। इससे जो काउज होती हैं, बफेलोज होते हैं, वो मैड हो जाती हैं, या फिर ह्यूमंस में ये CR जैकोब डिजीज़ भी कॉज करते हैं। ये भी ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ होती है, मेमोरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, डिप्रेशंस हो जाते हैं एंड सो ऑन।
लास्ट इनके साथी हैं वो हैं लाइकन्स। ये सिम्बियोटिक रहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं, म्यूचुअली ये यूज़फुल होते हैं अपनी एसोसिएशन में। और जो एसोसिएशन एल्गी और फंजाई के बीच में बनती है, जो ग्रुप बनता है, दैट इज़ नोन एज लाइकन। ओके जी, तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो दो चीज़ों से मिलके बना होगा, एक एल्गी और एक फंजाई। अब एल्गल हिस्सा जो है उसको कहेंगे फाइकोबियोंट और फंगल कंपोनेंट को कहेंगे माइकोबियोंट। जो फाइकोबियोंट है, क्योंकि वो एल्गी का बना हुआ है तो वो तो ऑटोट्रॉफिक है, क्योंकि वो ग्रीन कलरिंग है और उनमें क्लोरोफिल है, वो अपना खाना खुद बनाएगा। और फंगल कंपोनेंट वो है वो हेट्रोट्रॉफिक। तो एल्गी क्या करेगा, वो प्रिपेयर करेगा फूड फॉर द फंजाई, और फंजाई क्या करेंगे, उनको शेल्टर देंगे एल्गी को और एब्जॉर्ब करेंगे मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर देयर पार्टनर। मतलब एल्गी के लिए ये वो इतनी काम करेंगे। अब ये इतने क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं कि कोई भी जज नहीं कर पाता है कि ये टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर ये एक ही ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इनके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये कभी भी पोल्यूटेड एरियाज़ में ग्रो नहीं करते हैं, ये हमेशा उन एरियाज़ में ग्रो करते हैं जहाँ पोल्यूशन नहीं है। सपोज़ इस एरिया में अगर ये ग्रो कर रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पर पोल्यूशन नहीं है। ठीक है जी, तो ये बड़े वेरी गुड इंडिकेटर हैं पोल्यूशंस के। अगर ये कहीं ग्रो कर गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ वहाँ पर क्या है, पोल्यूशन नहीं है, ये साफ़ सफाई पसंद करते हैं। सो बच्चों, ये था आज के वीडियो में, बस इतना ही। आज का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरे वीडियोस में कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड थैंक यू वेरी मच।